So the topic is the dogmatic agile, a critique of deliberate blindness of Indian wannabe, as it's long subtitle. Let's move forward. So first things first, the introduction is already done. I want to declare before I move forward, this is my first presentation on agile. I usually present on technical topics. So this is a thought experiment, and all the best to you. You are going to tolerate it. I'll have fun. Yeah. So there is some disclaimer. I mainly put it so that when this slide gets published on the web, people these days they're not very comfortable with freedom of speech. So there are a lot of pictures to be used about dogs and sheep and camel and other things. So I want to assure you, the no animals were hurt. I'm using monk as a symbol. I have nothing against monks, and they usually don't object when a motivational speaker picks up monks to relate stories. Last time he was selling a Ferrari. Last but not the least, I'm an Indian. Barring 2 or 3 months, I have fully worked in India. This is the only country I know. So when I say Indian agilist, it's because India is the only country I can comment on. Not that these problems don't exist elsewhere. But unlike these consultants from the West, unlike these consultants from US, UK, Europe, who come for 10 days a year or in a lifetime in India and somehow becomes experts on India, I'm going to leave their countries aside and leave the responsibilities to them to decide about their countries. I'm an Indian, I'll comment about India. So this slide is for them when the slide is published. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं इसकी. All right. How many of you understand Hindi? Can I present this in Hindi? I have this dream of delivering a Hindi talk in an Indian conference. 12 years. कर सकता हूँ? बिल्कुल. इजाजत है आपकी? All right. तो हिम्मत लगती है भाई कि एजाइल टीम कॉन्फ्रेंस में आके आप एजाइल को लेके कुछ नुक्ताचीनी करें. सुनने में ज्यादा हिम्मत लगती है, बोलने में थोड़ी कम लगती है. तो मैं अपने हिस्से की हिम्मत करूंगा, आप अपने हिस्से की हिम्मत कीजिए. करेंगे? सुनने में कुछ चीजें मुश्किल लगेंगी, इट्स ओके. हम सब एडल्ट्स हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को जो है जल्द कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो चुटकुले जो होते हैं, जो व्यंग्य होता है, उसकी एक खासियत होती है. चुटकुले सुनाने वाले का किरदार पता चलता है, सुनने वाले का भी पता चलता है. जो चुटकुले आपको पसंद आते हैं उससे आपके किरदार, आपके चरित्र के बारे में पता चलता है. जो चुटकुले आपको चुभते हैं उससे ज्यादा पता चलता है. तो देखते हैं. मैं ये नहीं चाहता था कि आप ये ब्लैंक फेस लेके बैठे रहें प्रेजेंटेशन में. सो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल प्रेजेंटेशन. आई एक्नॉलेज दैट. And whatever I say is very, very deliberate. I don't want it to be a comfortable presentation क्योंकि I'm done with nonsense. बहुत हो गया. There's a word in Hindi, इसको बलात्कार बोलते हैं. बलात्कार का मतलब रेप नहीं होता है. कॉमनली ऐसा सोचते हैं लोग. मेरी मम्मी हिंदी के टीचर हैं. तो बलात्कार कोई भी चीज आपके साथ, बल के साथ जब कोई कार्य आपके साथ किया जाता है, उसको बलात्कार बोलते हैं. तो आप ये इजराइल के बलात्कार को कब तक सहन करेंगे? ये आपने सोचना है. आई एम डन. इसलिए ये प्रेजेंटेशन है, हिम्मत करके लाया हूं, जिम्मेदारी आपकी है. दूसरी बात, ये ब्लाइंडनेस को लेके कई बार बहुत विचार उत्पन्न होते हैं. ब्लाइंड वर्ड कैसे यूज कर लिया? क्योंकि हमारे यहां तो अब अवार्ड भी मिलते हैं, तो बेस्ट एक्टर इन अ फीमेल रोल एंड बेस्ट एक्टर इन मेल रोल करके मिलता है. ये नहीं कि एक अवार्ड दो. अगर दम है, अगर आप वाकई सबको इक्वल समझते हैं, तो एक अवार्ड क्यों नहीं भाई? ये बेस्ट एक्टर इन फीमेल सेक्शन क्या होता है? एक अवार्ड दीजिए, बराबरी तब होती है. तो ये फालतू की पॉलिटिकल करेक्टनेस मुझे समझ में नहीं आती. तो मैं स्पष्ट बात करने वाला हूं आज आपके साथ. ठीक है. हम अंधे लोग नहीं हैं. ये हमें एजाइल सिखाने वाले आए थे बहुत सालों पहले. तो ब्लाइंड मैन एलिफेंट करके एग्जाम्पल आता था, अंधों का हाथी. कि किसी के हाथ में सूंड आ गई तो उसने बोला कि हाथी जो है सूंड जैसा होता है. किसी के हाथ में पूंछ आई, तो ये करके हमारे थ्रोट्स के में घुटन के तौर पे बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं. दैट्स द होल थिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स. कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो लॉजिकल है
आप जो सोचते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे डिस्कशंस में से बाहर आ जाया करें। हम अंधे नहीं हैं, मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय अंधे हैं। हम बहुत तेज तरार लोग हैं, चंट लोग बोलते हैं पंजाबी में इसको। तो गुड इनफ क्वालिटी हमें आके जो सिखा रहे हैं, गुड इनफ क्वालिटी हमारे खून में गुड इनफ ही है। हम परफेक्शनिस्ट नहीं है, हम जुगाड़ू लोग हैं। तो ऐसे जुगाड़ वाले काम को नाम देने की जरूरत नहीं है, वो खून में है हमारे। उसके प्रोसेस बनाना बंद कीजिए। तो हम हाथी को मेजरमेंट में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बिल्कुल दिख रहा है कि हाथी है। प्रॉब्लम हम पूछ से खींच रहे हैं उसको। जो हाथ में आया खींच लो उसको, और फिर हमें स्मेल आती है, फिर हमें परेशानियां होती हैं। हमारे कंपनी में ऐसा हो रहा है, हमने जाइल का ट्राई किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बातें मैं करना चाहता हूं। ठीक है, कुत्ता क्या है? तो बहुत सारे लोग जो ये शब्द है इसको इस्तेमाल करते हैं गाली के तौर पे। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन, बाकी की बातें करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुत्तों के साथ मेरा बड़ा प्रेम है। मेरे जिंदगी में जितने कुत्ते आए हैं वो बहुत सारे इंसानों से अच्छे थे। तो बाबा बुल्ले शाह का एक कभी 4 लाइनें पढ़िए जाके कि आपने खत्म द साथ नहीं छड़ दे, पावे खावण जुत्ते तथी उत्ते। तो बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं कि कुत्ते इंसानों से अच्छे होते हैं, बहुत बहुत टर्म्स में, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, कुत्ते की आंखों में झांक के देखिए, प्रेम दिखता है आपको। तो मैं कुत्ता शब्द किसी भी तरह से इंसल्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहा। ठीक है, प्रीमाइस सेट हो गया। किसी प्रेजेंटेशन में इतने डिस्क्लेमर देखे आपने? शुरू कर ले। एक कहानी है, ये कहानी संत और बिल्ली के नाम से मशहूर है, मॉन्क एंड द कैट। मैंने उसको अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए थोड़ा इम्प्रोवाइज और मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, तो बहुत देर पहले एक संत था, वो 2 तरह के प्रेम में उलझा हुआ था। एक प्रेम था उसका भगवान के साथ और एक प्रेम था उसका अपने कुत्ते के साथ। तो जब भी वो भगवान को याद करता है तो कुत्ता लाडला है, बिगाड़ा हुआ है, तो कभी धोती खींच ली, कभी प्रेयर की किताब खींच ली, उसको परेशान करता है। मगर लाडला है तो कुछ नहीं कहता था। फिर संत जी बड़े हुए। अब जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वो थोड़े मुश्किल भी होते जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इनको ये हुआ कि जब मैं 2 तरह के प्रेम में एक साथ नहीं उलझ सकता हूं, या तो मैं भगवान को याद करूं या मैं अपने कुत्ते के साथ प्रेम करूं। दोनों के साथ मैं एक टाइम पे नहीं हो सकता हूं। तो उनको अब ये डिस्टर्बेंस लगना शुरू हुआ। तो अब जब वो प्रेयर पे जाते थे तो जैसे हर एक संत के चेले भी जुड़ जाते हैं, साथ में शिष्य होते हैं उनके, तो शिष्यों को बोलते थे यार इसको थोड़ा बाहर बांध दो, क्योंकि अगर मंदिर के अंदर भी बांधा इसको तो इसकी जब मुझे आवाज आएगी ना तो मेरे अंदर एक तड़प उठती है। मैं उस वक्त फिर भगवान को याद नहीं कर सकता, मेरा इसके साथ प्रेम बहुत ज्यादा है। तो इसको कहीं दूर जाके बांधो कि इसके रोने की आवाज भी मुझे ना आए। उस दिन वो प्रेयर बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करने में, शायद किसी कंसल्टेंट ने बोला होगा उनको कि फोकस इज इंपॉर्टेंट लाइफ। दूर कहीं कुत्ता बेचारा रो रहा था उससे, मगर संत को मजा आ गया। तो दूसरे दिन स्क्रम मीटिंग हुई, शिष्यों की स्क्रम मीटिंग हुई। कल मैंने पूजा की थी, आज मैं पूजा करूंगा और मैं करता क्या। दूसरे ने बोला कल मैंने कुत्ते को बांधा था, आज मैं फिर से कुत्ते को बांधूंगा, कोई रोक के दिखाए। तो ये रिचुअल चलता रहा, कुत्ता बनता रहा, संत जी अपनी पूजा करते रहे और बाद में फिर से कुत्ते के प्रेम में उलझ जाते थे। मगर संत को देखा उनके शिष्यों ने, उन्होंने भी कुत्ते पाल लिए। तो संत के चेले बढ़ते गए और कुत्ते इंपोर्ट होकर बढ़ते गए। आजकल वो जो सेक्ट है संतों का, सदियां बीत गई, उसमें कुछ रूल्स हैं कि अगर आप एक संत हैं तो आपके पास कुत्ता होना चाहिए और आप एक वक्त पे सिर्फ एक कुत्ता रख सकते हैं। और अगर आपने प्रेयर करनी है तो कुत्ता बांध दीजिए और वो कहीं दूर बांधना चाहिए, चाहे उसकी आवाज से डिस्टर्बेंस हो ना हो। उसके लिए सर्टिफिकेशन सेंटर्स हैं। कुत्ते की भी जरूरी एक उसके कंडीशन है, किस तरह का कुत्ता पाला जाए, ऐसा कुत्ता जो आपको डिस्टर्ब करे। और संतों के लिए रूल है कि इसको लाड़ प्यार से बिगाड़ना है, अगर नहीं बिगड़ा कुत्ता बदलो।
कल एक कहानी हुई कि एक ऐसे ही मंदिर में सेक्ट के एक संत में पूजा नहीं की क्योंकि कुत्ता नहीं मिल रहा। तो अब प्रेयर कैसे होगी? क्योंकि प्रेयर करने के लिए तो जरूरी है कि कुत्ते को बांधा जाए, तो कुत्ता नहीं मिल रहा। तो उस मंदिर में उस संत ने उस दिन प्रेयर नहीं की। तो भक्तजनों, इसको कहते हैं डॉग। डिक्शनरी में इसको यह बोला जाता है कि ये अटूट सत्य है, ऐसा सत्य जिसको आप नकार नहीं सकते। एक कुत्ते के साथ जो असल का जो प्रेम है वो जब सिद्धांतों में तब्दील हो जाता है उसको बोलते हैं डॉगमा। कुछ और संत थे, उन सबको मिलकर कुत्ते के साथ प्रेम हो गया। उस कुत्ते का नाम था अजय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कुत्ता, बिल्कुल मतलब मूलभूत सिद्धांतों की तरफ। कुछ नई चीज नहीं आई थी उसमें, और ये मैं इन सिद्धांतों पे आज भी चलता हूं। एजाइल के साथ 2008 से हूं, तो मैं कोई बहुत दूर से खड़े होकर एजाइल पे कमेंट्री नहीं कर रहा हूं। 2008 में आप याद कीजिए इंडिया में एजाइल का नाम कितना था। तो ये स्टैंड अप मीटिंग्स और ये चीजें, ये बहुत पुरानी बात है मेरे लिए। उस वक्त ये नए नए मुर्गे खड़े हुए थे, इतना शोर नहीं था इंडिया में उस वक्त। और ये चीजें आज भी जरूरी हैं। मैं इनकी कीमत को क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। लोग जरूरी होते हैं, कस्टमर जरूरी होता है। मैगजीन में डायमंड रिंग देखने से आपके हाथ में नहीं आती है। और अगर आप बदलाव को चेंज के बारे में कुछ नहीं कर सकते और बदलाव को नहीं बदल सकते हैं तो उसका मजा लीजिए। इसके लिए एजाइल को आने की जरूरत नहीं थी आपके लिए। ये मूलभूत सिद्धांत है किसी भी चीज में। आईटी के साथ भी इनका कोई लेना देना नहीं। तो इतना सुंदर कुत्ता, इतना सुंदर कुत्ता एजाइल है, तेज है, उसकी आंखों में मासूमियत है। इसको हो क्या गया भाई? क्या हो गया? इसके साथ गलत हो क्या सकता था? हाउ कुड एजाइल गो रॉन्ग? इतनी सुंदर चीज में समस्या कैसी? इतनी खूबसूरत चीज। कंसल्टेंट्स आ गए। सारी चीजों में बिजनेस नहीं क्रिएट होता है। सारी चीजों को मुश्किल करके कंसल्टेंट पैदा होता है। आपको खड़े होना सिखाना पड़ेगा कि खड़े कैसे होते हैं। स्टैंड ईज करना है, अटेंशन में खड़े होना है, सर्कल में खड़े होना है, इस कतार में खड़े होना है, तब कंसल्टेंट्स आते हैं। आई एम कंसल्टेंट। सारी चीजों में कंसल्टिंग देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और अगर आपके पास बीमारी नहीं है तो बीमारी प्रूव करनी पड़ेगी ना कि आप बीमार हैं। नहीं तो आप कॉम्प्लेन क्यों खरीदते हैं? कॉम्प्लेन टेस्ट की वजह से थोड़ी बिक रहा है। कॉम्प्लेन इस वजह से बिक रहा है, नहीं तो बच्चा छोटा रह जाए। कुछ चीजें डर के बेस पे बेची जाती है। आपने अपने घर में जाके सोचना है कि क्या आपको एजाइल आज के डेट में डर के बेस पे बेचा जा रहा है? क्या पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे? फैशन स्टेटमेंट है एजाइल आज का। दो कन्वर्सेशन में बैठी अगर एजाइल नहीं बोलेंगे हम तो एजाइल है, हम तो एजाइल है, वो एजाइल क्या होगा? ऐसे देखते हैं, ऐसे जैसे आपने रीबॉक का नकली जूता पहना। तो ये कंसल्टेंट्स आप अलग अलग पर्सनैलिटीज देख सकते हैं। कुछ डर से करते हैं, कुछ प्यार से करते हैं, कुछ व्यंग से करते हैं। अलग अलग विचार और अलग अलग फ्लेवर्स। और फ्लेवर्स में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। इनफैक्ट ये अच्छी चीज है कि कोई चीज उत्पन्न हुई तो उसमें बदलाव आया, उसमें से नई नई चीजें पैदा हुई। सो मैं इसमें साथ, मगर इसके साथ जो होता है, ये जो साथ में लाते हैं वो प्रॉब्लम है। ये जो करण अर्जुन है ना, इसके साथ है प्रोसेसेस, रूल्स, प्रैक्टिसेस, कॉम्प्लेक्सिटीज। और हम सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या बात? प्रभु, क्योंकि वेस्ट से आए ना प्रभु हमारे। अंग्रेज तो छोड़ गए हमें, गुलामी खून में से कैसे जाए?
मैं आपको एक बात बता देता हूं आज, आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी, नहीं पसंद आ रही होगी, ये मेरे बालों का कलर है। मेरे विचारों का कोई औचित्य नहीं है भारत में, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे विग लगा होता ना यहां पे ब्लॉन्ड कलर का, तो आप अभी तक ताली मार देते। अभी भी नहीं मारी ना? ये सुबह की कुछ ऐसी होती है सुबह, सुस्त, मगर गलत पिक्चर है ना, खड़े होना चाहिए। अब हमें खड़ा होना कहां पे आता है यार? उसके लिए तो स्टैंड अप चाहिए ना, उसके लिए स्टैंड अप चाहिए। हमें कोई कंसल्टेंट आके सिखाएगा कि स्टैंड अप कैसे करते हैं, फिर कंसल्टेंट आता, फिर हम खड़े बाल उड़े हुए हैं, सुबह सुबह की मीटिंग है, सब क्रोधित हैं कि भाई क्यों मुझे इस तरह से किया है, कल मैंने ये किया था, वो परसों भी यही किया था भाई। तो हर रोज आके, क्योंकि मेरे 5 दिन का काम एक है, मैं हर रोज आके क्यों बुलाऊं आपको भाई कि कल मैंने ये किया था, आज मैं ये करूंगा, कल भी मैंने यही बोला था। आपको समझ में नहीं आती बात? अगर कोई नई बात नहीं है तो क्यों कर रहे हैं आप बात? क्योंकि एक रस्म है, कल मैंने ये किया था, आज मैं ये करूंगा, और कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो इंडियंस बताते कहां पे हैं? हम बताते नहीं है, हम लुभाते हैं। तो घर से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सच्ची खबर है भाई, फोन पे स्टैंडअप में खड़ा किया जाता है लोगों को। धूप होगी, तालियां बजा रहे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके साथ कभी ना कभी हुआ है। 45 मिनट के लिए खड़े किए जाते हैं आप लोग, और बैठने नहीं दिए जाते, क्योंकि मीटिंग का नाम है स्टैंड अप मीटिंग। 20 लोगों की फौज खड़े होकर 2 मिनट भी बात करे, तब भी 40 मिनट बनते हैं। तो हम ये सोचने की जगह कि इसका नाम स्टैंड अप मीटिंग क्यों रखा गया था, क्यों रखा गया था भाई? जल्दी बाहर निकलो, 15 मिनट के बाद टांगें दुखने लगती हैं, तो आपको वो तकलीफ महसूस होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता चले कि ये मीटिंग शॉर्ट मीटिंग थी। ये नहीं कि आपने 45 मिनट की मीटिंग कर दी और आप बैठ नहीं सकते। बैठ के स्टैंड अप मीटिंग कैसे करेंगे? वो नाम स्टैंड अप है ना। तो ये समस्याएं हमारे सामने सामने हो रही है। तो ये है प्रॉब्लम डॉगमा की, कि मेरा एक पंजाबी में ना शेर है कि नवे जो आउणगे वो भी इन्हों के साथी ने, तब हुण दे हाकमां नूं तू भजा के की करेगा। कि जो जिनको रिप्लेस करने के लिए तुम ये सारे नाटक कर रहे हो, वो जो नए आएंगे वो इन्हीं के दोस्त हैं। पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए। तो एक प्रोसेस को खत्म करने के लिए जब एक जंग की जाती है, तो एक वॉइड क्रिएट होता है, और वो वॉइड अच्छाई नहीं भरती है। प्रोसेस के वॉइड को एक दूसरा प्रोसेस आके भरता है, पिछला प्रोसेस भी चलता है और ये नए वाला भी चलता है। और हमारे लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं? उनको ये दिखाना है कि मैंने आगे कुछ किया। पहले डेवलपर टेस्टर साथ बिठा देंगे, ये बंदा रिजाइन करता है। जैसे शेर की कहानी पता है ना आपको? अगर शेर किसी शेर को आपको मारता है जंगल में, तो पहला काम क्या करता है उसके बाद? वो शेर के सारे बच्चे मारता है, क्योंकि उसको शेरनी के साथ अपने बच्चे पैदा करने हैं और उन्हीं की परवरिश करेगा वो। ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, ये सत्य है। शेर किसी दूसरे शेर के बच्चे नहीं पालता। प्रोसेसेस के साथ ये हो रहा है। लास्ट टाइम याद कीजिए, वी मॉडल वाटरफॉल मॉडल को कितने टर्म्स होते थे, और आज एजाइल की टर्मिनोलॉजी गिन के बताइए मुझे आप, कितने डीडी बोलने आपने? एडीडीडी, टीडीडीडी, स्पेसिफिकेशन बाय एग्जांपल नहीं, ये कंबन है, ये स्क्रम है, स्क्रम के अंदर स्टैंड अप मीटिंग है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये स्प्रिंट रिव्यू है। 50 तरह के मीटिंग होते हैं और सब एक्सटेंड होते हैं। और आप अपने आप से पूछ के बताइए, लास्ट टाइम क्या आपको ये नहीं पूछा गया कि यार ये कल आधे घंटे में तुमने क्या किया था?
ये 1 घंटे में, ये एस्टिमेट तो 5 घंटे का था, ये 6 घंटे में क्या किया था तुमने? एजाइल इज द वर्स्ट इंप्लीमेंटेड फॉर्म इफ पीपल वांट टू माइक्रो मैनेज, क्योंकि पहले ऐसा कोई टूल नहीं था जो घंटों को ट्रैक करता था। टी शर्ट साइज बोलते रहिए, वो वेस्ट में चलता है। लास्ट टाइम आपने कब टी शर्ट साइज पे आपने एस्टिमेट बनाए? और बनाए आपने थे कि नहीं कि आपको बता दिए वो एस्टिमेट्स? तो ये जो रेट्रो फिटिंग है, आज भी आपका अप्रेजल बग्स के काउंट के बेस पे होता है। सिवियरिटी प्रायोरिटी पेपर पे आपसे पूछ लें तो डिफरेंस बता देते हैं बग की, मगर आपके डेवलपमेंट के गोल्स जाके चेक कीजिए, वो अभी भी वही होते हैं, फिक्स ऑल S1 S2 बग। तो प्रायोरिटी कहां पे गई भाई? मैंने इतने लोगों के स्क्रम के टास्क देखे हैं, फिक्स ऑल S1 S2 बग्स। तो प्रायोरिटी क्या कर रही है? वो गरीब की गाय बीच में, उसको आप नंबर डाल भी क्यों रहे हो उसको, अगर सारा कुछ सिवियरिटी बेस पे करना था? वी आर हाईली कंफ्यूज्ड। हम खिचड़ी मचा रहे हैं बहुत सारी, और ऐसी खिचड़ी के कोई भी कंसल्टेंट मेरे जैसा जिसने 5 दिन भी एजाइल में काम किया हो, वो आपको बता देता है कि आप गलत कर रहे हो। नाउ पे मी मनी ताकि मैं इसको ठीक करवा दूं। ये हो रहा है। तो ये है सच्चाई आज। अगर आप आईटी में हैं तो आप एजाइल हो। आप एजाइल हो नहीं रहे हो, आप एजाइल हो, आपको बोलना पड़ेगा ये। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सही से तो आपकी कोई समस्या है, क्योंकि एजाइल में तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। और एजाइल सब प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है। आप चाहे कंप्लायंस इंडस्ट्री में काम करें, आप जहां में भी काम करें, एजाइल आपकी सोल्यूशन जरूर है। एजाइल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता कभी भी। और ये बातें होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद इंडिया के टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस के इतिहास में पहली बार एक बंदा यहां पे खड़े होकर ये बात बोल रहा है। आपके बंद कमरों की सच्चाइयां यहां से नहीं बोली जाती हैं। समस्या ये है, यहां पे आके सब लोग एक्सपर्ट के तौर पे खड़े हो जाते हैं। मैं यहां पे आऊंगा क्योंकि मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मैंने यहां पे प्रेजेंट किया, वहां पे प्रेजेंट किया, तो मैं एक्सपर्ट हूं। अब मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूं? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? और अगर मुझे यहां पे खड़े होकर आपके सामने प्रेजेंट करना है, आई शुड बी एन एक्सपर्ट। क्यों भाई? अपनी गलतियों का रोना कब रोएंगे हम? अगर किसी ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो जो बंद कमरों में हम रोते हैं अपने अपने कंपनीज में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है कंपनी की, वो कॉन्फ्रेंस में आके हम क्यों नहीं बोलते? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या आज के डेट में? सब कुछ मस्त चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। वो पेपर्स कहां पे हैं? वो पेपर्स कहां पे हैं? फेलर एंड फेलर, वो पेपर कहां पे है? यहां पे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज क्यों शेयर होते हैं यार? और फिर वहां पे फेसबुक पे आप शेयर करते हैं पीपल लर्न मोर फ्रॉम देयर फेलियर्स एंड सक्सेस। वो कोड शेयर करने से कुछ नहीं होगा। मैं दबा हुआ हूं। ये मेल आती है मेरे कंपनी को, कुछ टेस्टिंग करनी है, कितना लोगे? फिर मुझे एजाइल परोसेंगे आप? हाँ, खैर अच्छे काम चल रहे हैं, एजाइल में भी अच्छे काम चल रहे हैं। ब्रायन मैरिक ने ये एजाइल क्वाड्रेंट्स बनाए, मुझे इतना अच्छा लगा कि ओके, इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, इतने अच्छे तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की भी बात हो रही है, नए तरह की टेस्टिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा ओके, इसकी जगह पूरी बनी हुई है और कहां पे कौन क्या काम करेगा, सब कुछ इतना अच्छा बना हुआ है, मजा आ गया। उसके साथ स्टोरीज और जोड़ दी गई। फ्लिपकार्ट ने अपने टेस्टिंग टीम को खत्म कर दिया। फेसबुक बोलता है मैं टेस्टर नहीं रखूंगा। सुबह बातचीत हुई तो उसमें संजीव ने बोला कैसे कैसे उनकी जर्नी गई, ठीक है। तो इनिशियल फेज जो जहां से निकलते हुए वो क्यूए के स्टेज पे पहुंचे कि टेस्टिंग की जरूरत है, हम उसको फिर से वापस खींच रहे हैं। हर 10 साल में ये होता है, हर 10 साल में होता है कि नहीं टेस्टर नहीं चाहिए, हाँ टेस्टर चाहिए, नहीं टेस्टर नहीं चाहिए। हम यार टेस्टर जमा ला रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जब एजाइल बॉर्न हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि टेस्टर अलग नहीं होना चाहिए, और आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे प्रोफेशन पे आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन,
ओके, इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं बोल रहा हूं। मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि जब आप फोकस तरीके से जो टेस्टर सीखता है उसका धंधा है वो, तो आप डेवलपर्स को सब कुछ करवा लीजिए, टेस्टर से सब कुछ करवा लीजिए, मगर ये सच्चाई का क्या करेंगे आप कि जब एजाइल आया उसने बोला सबसे सब कुछ करवा लो, कौन सा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया हमारा उसके बाद? कौन से टेक्निकल ट्रेनिंग हो गए? क्योंकि 5 साल मैंने मैकेफी में लगाए जब ट्रेनिंग्स वर अबाउट ईमेल सेंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई टेक ट्रेनिंग नहीं होता था। तो सोल्यूशन क्या निकाला? एजाइल को इंप्लीमेंट करने का, स्क्रम की ट्रेनिंग ले लो, सुबह खड़े हो जाते हैं हम एजाइल में। टेक्निकल ट्रेनिंग कहां पे है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो चाय पे चुगलियां करते हैं ना, मैं भी करता हूं यार, सिर्फ 5% बंदे काम करते हैं, 95% कुछ काम नहीं करते हैं, और रूम से बाहर जाके लिया जाएगा। ये क्या नाटक है यार? जिस टीम में 10% बंदे 90% बोझ उठाएंगे वो एजाइल कैसे हो सकती है? और ये कैपिटल ए के पीछे क्यों पड़े हैं? फुर्तीले बंदे तो बन जाओ ना यार, ये लेबल क्यों लगा रहे हो? ये मूवी पहचानते हैं दशावतार? कमल हसन के बारे में प्रेम नहीं है तो संजीव कुमार की भी मूवी थी, उसमें 9 रोल किए थे, उसको इमेजिन करो। तो बनाने को हमें बोला जा रहा है दशावतार, दे दिया ये। अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ कुक, स्क्रम मास्टर, रिलेशन नहीं है ना? तो आप अभी तक कौन सी रिलेशन बिठा रहे हैं कंपनी में? आपने ये कैसे सोच लिया कि एजाइल स्क्रम के साथ इंप्लीमेंट कर लेंगे? आई वॉज कॉल्ड फॉर कंसल्टिंग इन वन ऑफ द कंपनीज, 0 यूनिट टेस्टिंग, 0 यूनिट टेस्टिंग, और 6 महीने से वहां पे एजाइल की कंसल्टिंग चल रही है स्क्रम पे। पिरामिड का मजाक बन रहा है। कौन सा एजाइल पिरामिड? सारे के सारे यूनिट टेस्ट। कल इवन द आयरनी इज, कल जो हमें कॉन्टेस्ट करना पड़ा, सारा कॉन्टेस्ट यूआई ऑटोमेशन के ऊपर था। दिस इज एजाइल कॉन्फ्रेंस। वेब सर्विसेज का कॉन्टेस्ट रखेंगे, पार्टिसिपेंट नहीं आएंगे अपना फ्रेमवर्क बनाने। ये हालात है हमारे, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। मेरे एक दोस्त थे, मित्र, ही फ्रॉम तमिलनाडु, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये प्लेस पंजाबी खाने का बहुत अच्छा है। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो चूज करना पड़ता है। उस वक्त मैं हैदराबाद में था। उन्होंने पंजाबी खाने वाले की जगह पे जाके, मैंने तो पराठे खा लिए, अच्छे थे, उन्होंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। बोले यार इतनी बेकार थी। मैं तुम सही जगह, पंजाबी जगह पे जाके बिरयानी ऑर्डर करोगे तो जहां पे मैं जा रहा था वहां पे पराठे खा के मेरा भी वही हाल होता है। तो आप बर्गर स्टोर पे जाके पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो भैया, या पिज्जा स्टोर पे जो बनाए नहीं है लोग, आपने जाइए टेस्टर बनाए हैं क्या कंपनी में? कंपनी के अंदर बना दिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा वही है, ओके, और उनके साथ हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। जो मेरे साथ इसमें सहमत नहीं है कि नहीं वी आर वेरी स्किल्ड, हम तो बहुत, हमारे पास तादाद है, ये मैंने जोक डाला था लिंक्डइन पे। ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स का आजकल स्कैम चलता रहता है ना, वी आर फॉर्मिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे ये बताओ, मैंने उस पर जोक खेला था कि मोरॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं जॉब्स के लिए ग्रुप खोल रहा हूं। पीपल हु आर सीरियसली कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, प्लीज हिट शेयर, लाइक, गेट चीटेड, अपने दोस्तों को भी चीट करवाइए। दैट्स द वर्डिंग, दैट्स द वर्डिंग। इसमें 120 कमेंट में ईमेल एंड फोन नंबर शेयर है। One of them is the head of a testing company from Pune who congratulated me. मैसेज डाल के, राहुल आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। आई हैड टू रियली एक्सप्लेन कि सर वो जोक था। मैंने नाराजगी बोल ली है इसके बाद, सिंपल जोक के साथ। तो जो लोग 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस का जिनमें पेशेंस नहीं है पढ़ने का, इंटरप्रेट करने का, आप क्या बातें कर रहे हैं? हम एजाइल के साथ ये कर रहे हैं, हम ना जेब रहे हैं। एजाइल किसी कोई और चीज कर रहे हैं हम, मगर एजाइल का लेबल ठोक रहे हैं उसके ऊपर। आपको पता है वो नकली है, दिखने वाले को भी पता है, सब लोग चुप बैठे हैं। इसको बोलते हैं डेलिब्रेट ब्लाइंडनेस, जानबूझ के अंधापा। अपने आप की सच्चाइयां देखिए, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी जाके आप देखिए ध्यान से आप क्या कर रहे हैं, फिर आप मुझसे बैठ के बात कीजिएगा कि क्या आप एजाइल हैं। दूसरा प्रश्न, क्यों एजाइल होना चाहते हैं भैया? इफ इट इज वर्किंग फॉर यू,
Whatever process is working for you, आप उसको एजाइल का लेबल लगाना ही क्यों चाहते हैं? आपके लिए काम कर रहा है ना, आप खुश हैं, खुश रहिए, आप लेबल के चक्कर में पड़े क्यों हैं? तो लास्ट सेक्शन में आ रहा हूं, बातें बहुत थी, समय कम था, तो मुझे थोड़ा सा भागना पड़ा है। तो सलाह है, एजाइल को प्रोसेस प्रॉब्लम के तौर पे देखना बंद कीजिए। बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूं, एजाइल को कल्चर और स्किल के प्रॉब्लम के तौर पे देखिए। कल्चर वो होती है जो, जब कोई, अगर मुझे अकेले रूम में छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और मैं बोलता हूं मैं बहुत एथिकल बंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जैसे मैं पैसे को लेके किसी का पैसा नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। अब मुझे आप बोलिए कि ये रहा सामने 1 करोड़ रुपया, अगर तुम इस बैग को लेके भागोगे, कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें, 100% गारंटी। उस वक्त मैं उस बैग को लेके भागता हूं कि नहीं, वो मेरी कल्चर है। उस बैग को मुझसे दूर रखना प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस के साथ आप मॉनिटर कर सकते हैं, बंदे नहीं बना सकते आप। तो कल्चर पे फोकस कीजिए, एजाइल खून में होना चाहिए। अगर एजाइल बनना चाहते हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं, यू शुड ब्रीथ इन दैट। आप मॉनिटर करके ये जो ट्राई कर रहे हैं कि स्क्रम हो गया, नहीं टाइम पे हुआ, ये इन चीजों से एजाइल नहीं बनने वाले। आई एम नॉट अगेंस्ट एजाइल। मैं ये बोल रहा हूं, जो भी आप बनना चाहते हैं, ईमानदारी से बनिए। मॉनिटर कर करके सर पे खड़े होकर ब्रीथिंग डाउन द नेक ऑफ पीपल, जिसके खिलाफ था एजाइल शुरू से। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स की बात करता था, यहां पे स्क्रम में उनकी परेड करवा के कौन सी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम बना रहे हैं? स्किल्स दूसरा प्रश्न है। तो बंदे कल्चरली अच्छे हैं, मगर वो अचीव क्या कर पाते हैं व्हेन दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड? वो स्किल्स का प्रश्न है। सारे का सारा ध्यान प्रोसेस से हटाइए आप, प्रोसेस इवॉल्व हो जाता है, प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस इज नेवर अ गोल। ये एजाइल सर्टिफिकेशन, कम सर्टिफिकेशन, प्लीज इसमें से बाहर निकलिए, उसकी हिस्ट्री देखिए। इन चीजों के खिलाफ एजाइल पैदा हुआ था। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग टर्म जानते हैं हम? हु नोज अबाउट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एज अ टर्म? पता है ना सबको? जब ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, मैंने जेम्स बार्क, माइकल बोल्टन को बोला था क्या बकवास है यार, एवरीथिंग इज टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होगी? 6 months back they have retired the term. They said we promoted exploratory testing to testing. ये बकवासबाजी है। प्रमोशन कुछ नहीं हुआ, वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। सो जस्ट बिकॉज सामने से कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन वाला, दे हैव डन वंडरफुल वर्क। आई एम नॉट चैलेंजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू टेस्टिंग कम्युनिटी, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, बट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम देम और फ्रॉम अदर्स, दैट्स नॉनसेंसिकल। एंड इवन फ्रॉम मी, द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन इज, जो भी मैंने बोला उसको कचरे के तौर पर ट्रीट कीजिए कि सब गंद है, उसमें से चुनना है आपने कि जो आपको अपील किया, जो आपको अच्छा लगा, उसको लेके जाइए। बाकी सब धुआं है, बाकी सब खाक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं ये विचार ऑडियंस में बैठ के बोल रहा था वन ऑफ द रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस, तो स्टेज पे पैनलिस्ट थे, उनमें से एक ने मुझे बोला कि राहुल, बीइंग अ थॉट लीडर, वन ऑफ द थॉट लीडर्स इन इंडिया, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो शायद मुझे थॉट शीट के साथ कंफ्यूज कर रहे थे। मैं थॉट शीट नहीं हूं, मैं थॉट लीडर भी नहीं हूं, मैं थॉट शीट भी नहीं हूं, मैं थॉट लीडर हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं थॉट लीडर्स जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई सुधर जाइए, वो बंद कमरों की सच्चाइयां यहां पे बात कीजिए, खुल के आइए मैदान में, झूठ बोलना बंद करें अपने आप से, एंड स्पेशली जब लोग आपको सुनने आते हैं। अपनी कहानियां पूरे तरह से शेयर कीजिए। आज सुबह जो कीनोट हुआ है यहां पे, वो उसकी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने वो ईमानदारी महसूस की उसमें? वो ईमानदारी हमें टेस्टिंग के टॉक्स में चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस में, तब कुछ चेंज होगा। प्रोसेस गोल नहीं होता है। फिट मत होने की कोशिश कीजिए कहीं पे भी। एजाइल दुनिया एजाइल की तरफ जा रही है, हम फिट हो जाए, ऊंट लेके घुस गए कार पार्किंग में। सी इट माइट लुक गुड, बट दैट इज नॉट द पार्किंग स्पेस फॉर अ कैमल। ओके, ऊंट के साथ मेरा बहुत प्रेम है। दिस इज वन ऑफ द फाइनल मैसेजेस। जापानीज टर्म है ये शूहारी। जो लोग ये टर्म्स को लेके बहुत शोर मचाते हैं ना, और जिनको थोड़ी मेरी बात चुभ रही है, प्लीज अपने अंदर झांक के देखिए, आप शू के स्टेज पे हैं, फॉलोइंग द रूल।
और उसमें बहुत जद्दोजहद होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप साइकिल चलाने की तरह है। पहले पैर यहां पे रखो, फिर लात घुमा के ऐसे चढ़ना है, ऐसे पैडल मारना है, ऐसे हैंडल नहीं करना, हाथ हमेशा ऐसे पकड़ के रखने हैं। दैट्स व्हाट यू डूइंग। क्योंकि अगर आप हाँ की स्टेज पे होते तो आप मेरी बातें दिल खोल के सुनते, बिकॉज यू नॉट इनसिक्योर। आप खुद उसके साथ जूझ रहे हैं, आपको चाहिए मुझे इसको अडेप्ट करना है यार, मुझे फॉलो नहीं करना है, मुझे ब्रेक करने हैं कुछ रूल्स, मैं हाथ छोड़ के चलाना चाहता हूं, मैं इधर से क्यों चढ़ूं, मैं उधर से क्यों नहीं चढ़ूं, मुझे तो इसको साइकिलिंग को लेके इधर से ऐसे जाना है, मुझे हाथ, मुझे एंजॉय करना है इसको। और ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस, बिकॉज यू आर द प्रोसेस, यू आर द मॉडल, एवरी इंडिविजुअल हेयर। तो आप इन सारे नॉनसेंसिकल टर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, आप हैं। इट वॉज ऑलवेज दैट वे। आप सोचिए, अपने करियर को देखिए, सब कुछ आपके बारे में, सब कुछ। एजाइल, इनफैक्ट अगर आप एजाइल को इस नजर से देखेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मेरे से बात करना, मेरी बाकियों से बात करना, ये कॉन्ट्रैक्ट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके इफ आई फेल। चेंज अगर बदलाव है, मैं बदलाव के साथ चलूं, इट इज अबाउट यू। एजाइल के प्रिंसिपल ने कभी नहीं लिखा था कि स्क्रम में स्टैंड अप करो, वो बात की बात है, वो प्रोसेस और रिचुअल्स आ गए। देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इवन विद स्टैंड अप। आप उसको थोड़ा खुले दिल से कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, आपकी खुशी के बारे में सारा कुछ अपने आप को डेवलप कीजिए, स्किल्स में, कल्चर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो एजाइल और क्वालिटी को लेकर नौटंकी चल रही है कि अमेजॉन 5 मिनट में बिल डिप्लॉय कर देता है, हम क्यों नहीं कर रहे, ये 2 मिनट में कर देता है। दिस टॉक्स ओरिजिनल टाइटल एज सजेस्टेड बाय विपुल कोचर टू मी वाज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इन एजाइल। He said it would do better branding for TestMile as a company. I said मजाक कर रहे हैं, non-functional testing and agile, जो नौटंकी चल रही है, मैं TestMile के नाम के अंदर वो प्रेजेंटेशन कभी नहीं दूंगा। क्योंकि ये स्कैनर चला के डेवऑप्स के नाम पे अगर आप सोचते हैं कि आपने सिक्योरिटी टेस्टिंग कर ली, आप मेरे प्रोफेशन पे थूक रहे हैं। ह्यूमन टेस्टिंग जब तक रहेगी आपका प्योर डेवऑप्स नहीं हो सकता। आप फिर से उसी गेम में जा रहे हैं। हमें 10 साल लग गए ये रियलाइज करने में कि टेस्ट ऑटोमेशन डजंट रिप्लेस टेस्टिंग। आप डेवऑप्स को गेम में लाके फिर से उसी तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हर दहाके में वी मूव बैक, बेल बॉटम्स फिर से आएंगे। एजाइल इज अ फैशन स्टेटमेंट, पुराना फैशन दोबारा आएगा। ये डेवलपर को ही सारी टेस्टिंग करनी चाहिए, इसमें एजाइल की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्क्रम मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग 28 साल पहले एक बुक में पब्लिश हुआ था, एजाइल ने इसको नहीं लेके आया। तो please dig deeper and think about it. Thank you so much. Any questions for Rahul? So I'll be available around if you want to have a conversation. That conversation could be about disagreements. Okay? This talk doesn't assume that you are going to agree with me. The way I don't agree with most of the things people say. So I have firmly believed कि क्रिटिसिज्म को लेके, क्रिटिक को लेके टेस्टर्स का सबसे बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि हमें उसके पैसे मिलते हैं। तो जब वो क्रिटिसिज्म हम पे डायरेक्ट होता है, हमें उतने ही खुले दिल के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इफ यू डिसएग्री विद मी, यू हेट मी आफ्टर दिस टॉक, इट्स ओके, वी कैन स्टिल क्रैक जोक्स ओवर अ कप ऑफ कॉफी, वी कैन स्टिल हैव अ डिस्कशन। ओके, व्हेन मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स इन द टेस्टिंग सर्कल डू, हम प्रोफेशनली इतना डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, मगर हम शाम को बियर पे बात करते हैं। That's the beauty of our profession. So thank you so much for listening patiently, and all the best for today's day.